नमः। तानपुरा थोड़ा सा धीमा करो। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवगण नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरं चनुतं शरणं प्रत्यार्तिहं प्रणतपा लभवाधिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गंगातरंगरमणीयजटकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभा नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशना हे गोपी जनवल्लभे प्रियतमे हे रासलीलोत्सुके हे वृंदावन राजपट्टमहिषे हे निकुंजावने हे संगीत कलादिपूर्ण कुशले हे नित्य रास हे मत प्राण प्रिय प्रसन्न मनसा रासे सवे नम्यता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारम्भा
सदाचार पर्यंत वंदे श्री गुरु परंपरा। मनोजव सब द्वारन को छोड़ के आया तेरे द्वार और हे वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, पराम्बा जगदम्बा मातु की जय हो, शीतला मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, कामतानाथ की जय हो, ग्राम देवता की जय, स्थान देवता की जय हो, कुलवास्तु देवता की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, ब्रह्मदेव सरकार की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, हर हर महादेव।
आशुतोष और हरदानी माँ भवानी के जीवननाथ बाबा भोलेनाथ और उन्हीं के साथ विराजमान भगवान का साक्षात वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत राधा कृष्ण विग्रह आहूत करना चाहूंगा अयोध्या कनक भवन से राघवेंद्र माता जानकी लखनलाल जी भैया जी बजरंग ब्रजमंडल से बालकृष्ण लाल राधे जी यज्ञ में आहूत समस्त देवी देवता माता पिता गुरुजन एक एक को कहां तक कहा जाए सनातन धर्म की समस्त पुस्तकों देवालयों नदियों चराचर जगत को गोठशास्त्र तक प्रदत्त नमत्व करते कथा में प्रवेश करेंगे। विषय ये है कि हम सुनाएंगे आप सुनेंगे, हम सुनाने लायक बन जाएं और आप सुनने लायक बन जाएं। हमने कल भी बताया था बड़े भाग पाई सत्संग। हम जिस उद्देश्य को लेकर के आए हैं वो उद्देश्य की पूर्ति हो, इसके लिए किसी न किसी का आश्रय लेना बहुत आवश्यक है। या यूं कह लीजिए कि जिस वार्ता को सुनने हम चल रहे हैं, जिस विषय को प्रतिपादित करने हम चल रहे हैं, उसके योग्य हम बन जाएं, आप बन जाएं। इसलिए 2-4 बार बड़े प्रेम के साथ मधुर मधुर कंठ से भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और फिर कथा में प्रवेश करेंगे। कोई उथल पुथल नहीं। कल तो आपने महात्मा की चर्चा सुनी थी, आज से भागवत की चर्चा प्रारंभ होगी। कल तो पद्म पुराण अंतर्गत जो महात्मा का चिंतन है उसको आप सबके सम्मुख प्रस्तुत किया गया। तो आइए हम लोग भागवत में प्रवेश करें। इसके पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए प्रवेश करते हैं बिल्कुल आनंद के साथ। राजा राम राजा राम राजा राम गाए जा, 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 राजा राम राजा बजा करके में
ये दुनियादारी मौजे उड़ दुनियादारी मौजे उड़ाए जा राजा राम राजा राम राजा राम गाए जा राजा राम राजा राम राजा राम गाए राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे एतायो नियतातया शृणोति भक्ता यश्चैनां कथयति शुद्ध वैष्णव पवर्गे। कल हमने आपको भागवत महात्म के विषय में बताया। सूक्ष्म में और समझाने का प्रयास करता हूं। भागवत महात्म का मतलब होता है कि जो हम कथा श्रवण करने चल रहे हैं उसको सुनने का क्या तरीका है, किस प्रकार से सुना जाता है, किसने इस कथा को पहले सुना, उस कथा को सुनने से क्या होता है। चूंकि देखिए दो दर्शन होते हैं समाज में, एक होता है शास्त्रवाद और एक होता है प्रकृतिवाद। शास्त्रवाद जो शास्त्रीय पद्धति को सिद्ध मानता है, शास्त्रवाद यानी वैदिक परंपरा को जो सिद्ध मानता है, और दूसरा होता है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवादी जो होते हैं ना वो शास्त्र को नहीं मानते। एक होते हैं जो रामकृष्ण की परंपरा को पंडित जी मानते हैं और एक होते हैं जो आदिमानव की परंपरा को मानते हैं। समझ में आया ना प्रकृतिवाद और शास्त्रवाद में अंतर। शास्त्रवाद का मतलब होता है कि हमारा शास्त्र कहता है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई, जीव की उत्पत्ति कैसी हुई, ये संसार कैसे बना, चरैवेति के सिद्धांत पर चल करके हम महाराज यहां तक की यात्रा की, ये शास्त्र कहता है। और प्रकृतिवाद क्या कहता है?
वो एक कोई है, उनका दर्शन मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, डॉल्फिन ऐसे करके वो कोई दर्शक है, उनकी थ्योरी है कि पहले वो क्या था, जीव जो विलुप्त हो गए हो, क्या कहते हैं उसको, हाँ डायनासोर, उनकी परंपरा फिर धीरे धीरे उन्होंने विकास करना शुरू किया, फिर कैसे बंदर हुए, बंदर से मनुष्य हुए, मतलब वो उनका। अच्छा, जो प्रकृतिवादी होते हैं वो शास्त्र को मानते नहीं, वो विकास को सिद्ध मानते हैं। तो आप भी कह सकते हैं महाराज विकास को सिद्ध तो हम भी मानेंगे, नहीं। संसाधन आपको सुख दे सकते हैं, शांति कभी नहीं दे सकते हैं। और जब तक जीवन में शांति ना आए, सिद्ध हम तभी मानेंगे जब जीवन शांत हो जाए। जब आपके अंतर मन में शांति प्रवेश कर जाए तो उसे ही सिद्धि कहते हैं, उसे ही सिद्धि कहते हैं। महाराज दोनों के बड़े अलग अलग विषय रहे। तो शास्त्र को सिद्ध करने के लिए, अब जैसे ये भागवत है ना, ये भागवत कब आपको समझ में आएगी, ये भागवत आपके ऊपर असर कब करेगी? मैंने कल बताया, एक नहीं 1000 भागवत आप सुन लीजिए। यदि आपको नियम नहीं पता है, भागवत एक दर्शन है, भागवत एक रास्ता है, भागवत एक जीवन जीने की कला है। आप भागवत सुनो तो भागवत आपके व्यवहार में, भागवत आपके परिवार में, भागवत आपके संस्कार में, भागवत आपके व्यापार में दर्शनी चाहिए, झलकनी चाहिए। तब तो भागवत सुनने से कोई मतलब होता है। और नहीं तो एक जंगल था, तो जंगल में तोते बहुत थे, वो लालधारी वाले बड़े प्यारे लगते हैं। तो एक महात्मा जंगल में तपस्या कर रहे थे, उन्होंने सोचा खाली समय है कुछ किया जाए। तो वो सारे तोतों को बुला करके बिठा लिए और बिठा करके उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। तो उनको पढ़ाया क्या? कहा बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, नहीं चुनेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे हम। अब महात्मा जी पढ़ाने लगे, सारे तोते एक साथ पढ़ने लगे। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, नहीं चुनेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। अब जब सुगो ने ये पढ़ लिया ना, तो वो सुबह से जब उड़ना शुरू करते तो बोलते हैं ना, तो जो बोलते तो यही बोलते, नहीं उड़ेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं चुनेंगे। तो जितने बहेलिया थे सब सोचे रे राम, पूरे सुग्गा पढ़े लिखे हो गए, अब इनको कैसे हम पकड़ेंगे? तो सारे बेचारे बहुत परेशान हो गए। जब मन में विचार करने लगे तो एक महात्मा ने पूछा, कहा काहे दुखी हो? अरे कहा महाराज जितने तोते हैं सब पढ़े लिखे हो गए, सब पहले से कह रहे हैं कि जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, नहीं चुनेंगे, नहीं चुनेंगे। महात्मा ने कहा तुमने जाल बिछाया? अरे कहा महाराज जब वो कह रहे हैं, जब सब जान गए हैं तो जाल काहे बिछाएं, फालतू परिश्रम करें। अरे कहा एक बार थोड़ा बिछा के देखो, शायद। उसने जाल बिछाया और बिछाने के बाद दाना डाल दिया। और बड़े कमाल की बात है कि तोते यही गाते हुए आए और जाल में फंस जाएं। क्यों? क्योंकि महाराज उन्होंने बस यहां से सुना था, उसको आत्मसात नहीं किया। और जब तक आप किसी विषय को आत्मसात नहीं करोगे, तब तक कान से सुन लेने मात्र से कुछ होने वाला नहीं। एक भागवत नहीं 1000 भागवत सुनी जाए, 1000 भागवत सुनी जाए। एक कथा मात्र, एक कथा धुंधकारी का कल्याण कर देती। धुंधकारी जो भयंकर प्रेत है, अपने जीवन में बड़े कुकृत्य किए हैं, अच्छा कार्य कोई किया ही नहीं।
लेकिन उसको भी महात्मा कहता है धन्या भागवती वार्ता विनाशिनी। धुंधकारी जी कहते हैं धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाश। नारद जैसे परम ज्ञानी को भी मोह हो गया, व्याकुल हो गए, और उनकी व्याकुलता को समाप्त करने में समर्थवान है भागवत। लेकिन कब जब नियम से सुना जाए तब। अब अगर नियम से नहीं सुनोगे महाराज तो 1000 बार भागवत सुनी जाए कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो कल मैंने महात्मा खूब बढ़िया से समझाया। अब जब महात्मा की चर्चा सुन लिए तो महात्मा की चर्चा के उपरांत कथा हो कहां रही है। अब ये देखो अब ये जिनके बच्चे आए होंगे ना, ये इनके माता पिता नहीं आए होंगे। इनका कहते होंगे कि जाओ महाराज के मोड़े पे दाल धरो 7 दिन तक। थोड़ा सा इनके बीच में 1-2 लोग बैठ जाओ। महाराज हम निवेदन कर रहे थे, कथा हो कहां रही है? नैमिषारण्य में। पहली कथा कहां हो रही है? नैमिषारण्य में। ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा। नैमिषारण्य में कौन कथा सुना रहा है? सूत जी महाराज सुना रहे हैं और शौनकादिक 88,000 महात्मा सुन रहे हैं। दूसरी कथा कहां प्रारंभ हुई? दूसरी कथा कल ही प्रारंभ हो गई थी। कहां? आनंद घाट पर। वहां कौन सुना रहा है? वहां पर महाराज सनकादिक सुना रहे हैं और नारद जी सुन रहे हैं। और फिर तीसरी कथा थोड़ी दूर पर और प्रारंभ हो गई थी। कौन सुन रहा है? गोकर्ण जी सुना रहे हैं और धुंधकारी सुन रहे हैं। कल 3 जगह कथाएं प्रारंभ हुई और तीनों को बिल्कुल जिसने जिस कामना से कथा का श्रवण किया वो उसको प्राप्त हो। सूत जी महाराज आसन पर विराजमान है। शौनकादिक 88,000 महात्मा बैठे हुए हैं। शौनक जी को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। प्रतिनिधि का मतलब मूल श्रोता जो प्रश्न करने में सक्षम है। अच्छा एक और जानकारी दे दें, शौनक जी ऐसे श्रोता हैं जो हमेशा कथा सुनते ही रहते हैं। ये मत सोचिएगा कि एक ही भागवत सुन रहे हैं। वो सारी कथाओं के श्रोता शौनक जी हैं। लेकिन ये नहीं करते कि नहीं हम तो 2 बार भागवत सुन चुके हैं, अब छोड़ रहने दो, क्या करेंगे, ज्यादा सुन लेंगे तो कहीं अपच न होने लगे। नहीं, जहां भी कथा का अवसर मिलता है ना तो शौनक जी महाराज वहीं जाकर के बैठ जाते। अच्छा बैठते कैसे हैं ये भी ध्यान देना। ज्ञानी बनकर नहीं बैठते हैं, फिर क्या बनकर बैठते हैं? बिल्कुल सठ बनकर बैठते हैं। अब आप ये कहेंगे महाराज जी संबोधन भी दिया तो सठ का। सठ शब्द बड़ा बुरा है ना हिंदी साहित्य में। नहीं बुरा नहीं है, ये तो लोगों ने बदनाम कर दिया सठ शब्द को। बड़ा सुंदर शब्द है। सठ बनकर क्यों बैठते हैं? क्योंकि महाराज सठ ही एक ऐसा तत्व है जो सुधर जाता है तो जीवन में फिर बिगड़ने का नाम नहीं लेता है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे, तो पड़ोसी से सिद्ध करवाई देते हैं। गोस्वामी जी लिखा करते हैं कि सठ सुधरई सत संगति पाई। सठ सुधरई सत संगति पाई।
कैसे सुधरता है? कहा पारस परस कुधात सुह। जैसे लोहे को पारस पत्थर में स्पर्श करा दीजिए तो सोना बन जाता है। फिर महाराज अगर सोना चाहे कि हम पुनः लोहा बन जाए तो हो सकता है क्या? नहीं बन सकता। बस उसी तरीके एक बार जीवन परिवर्तित हो जाए ना तो फिर दोबारा अगर वो चाह भी ले कि हम पुनः बदल जाएं तो उसके बस की बात नहीं है। गोपियां ये चाहती हैं कि कृष्ण से हमारा अनुराग समाप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि गोपियों का चिंतन जो रहता है वो हमेशा कृष्ण का ही रहता है। और बेचारी इतनी परेशान हो जाती हैं कि कभी कभी क्या होता है जानते हैं? वो रोटी बनाने लगती हैं तो रोटी जब चूल्हे में डाला जाए, अब तो खैर गैस हो गया, तो चूल्हे में डाला जाए तो वो जो काली काली चित्ती पड़ती है माता जी, तो काली वाली चित्तिया को देख कर जैसे ही छोटी सी काली चित्ती पड़ी ना तो उनको लगता है कि मेरे घनश्याम ऐसे ही है। अब वो धीरे धीरे रोटी जलना शुरू कर देती है। अब वो कालेपन में वो घनश्याम को देखते देखते पूरी रोटी जलाए बैठती, और एक दो नहीं सारी रोटियां जल जाती हैं। जली जली रोटी रख करके देखती रहती मेरे घनश्याम ऐसे। और जो घर वाले भोजन करने आए तो बिगड़ जाते हैं। अरे तू इतनी बेसुध हो गई है, इतना तुझे शऊर नहीं है कि रोटी जली जली बनाती है। चार बातें सुनती हैं बेचारी, आंखों में अश्रु भर आते हैं। अब कहें तो कहें, बताएं तो बताएं कैसे कि किस काले के कारण ये रोटियां काली हो गई हैं। वो सोचती हैं कि घनश्याम से हमारा संबंध छूट जाए तो बड़ा अच्छा है। लेकिन महाराज उनके सोचने से क्या होता है? क्यों? उनके सोचने से क्या होता है? ये तत्व ही ऐसा है कि एक बार जिसके संपर्क में आ जाओगे ना तो फिर आप कितना भी छुड़ाना चाहो वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। गोस्वामी जी कहा करते हैं कि सोई जानई, हमारे प्रतापगढ़ की विधा, अरे कि सोई जानई अरे देहु जनाई, जानत तुमई तुम ही होई जाई, जानत तुमई तुम ही हो जाई, जानत तुम्हारी सोई जानई सोई जानई देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई, जानत तुम्हारी तुम ही हो जाई, जानत तुम्हारी। महाराज वो चाहती हैं संबंध छूट जाए, दूर जाना चाहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं बुलाया क्या है? वही सठ सुधरई सतसंगति पाई पार। सोना एक लोहा एक बार अगर सोना हो गया ना तो उसके बाद सोना चाहे कि हम पुनः लोहा हो जाएं तो उसमें क्षमता नहीं। तो वही से सौनक जी बैठ करके कथा सुनते हैं। इस तरीके नहीं कि महाराज कथा सुन रहे हैं, कथा सुन रहे बीच में खड़ा होकर कहेंगे महाराज जी सुदामा के पिताजी का क्या नाम रहा? अब हमारे समझ में नहीं आता है कि कृष्ण का नाम, यशोदा का नाम, नंदबा, इतना नाम है उससे तुम नहीं अघाए हो। सुदामा के बाप का नाम क्या करोगे? खेत लिखोगे उनके नाम? कभी कभी लोग पूछते महाराज जी वो श्रवण कुमार के पिताजी का क्या नाम था? क्या करोगे श्रवण कुमार के पिताजी का नाम जान के? क्या करोगे भाई? रजिस्ट्री करनी है? ये विषय नहीं होना चाहिए ना। तर्क प्रश्न जो होने चाहिए ना, वो प्रश्न जो होने चाहिए वो काम के होने चाहिए, बिना मतलब। अच्छा सुदामा के पिता का नाम जान लोगे तो कौन सी तुमको बड़ी वाली गद्दी में कोई मिलेगी क्या? नहीं। तो इन तर्कों से परे हट करके जो मूल सिद्धांत है
ऐसे कथा सुननी चाहिए। सूत जी महाराज से जो शौनकादिक ऋषि का शौनक जी कथा सुन रहे हैं ना, तो प्रश्न जो वो करते हैं काम वाला प्रश्न करते हैं, बिना मतलब का कोई प्रश्न नहीं करते। महाराज 88,000 महात्मा बैठे हैं, उनके बीच में सूत जी महाराज के सम्मुख शौनक जी महाराज खड़े हुए और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहा प्रभु, वो जिस भागवत की चर्चा आपने बताया अभी, जिसको नारद जी ने सुना, जिससे धुंधकारी मुक्त हो गया, अब वो कथा हम लोग सुनना चाहते हैं। हम वो कथा सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा चलो। अब बैठ गए कथा सुनाने। अब जब कथा सुनाने के लिए बैठे ना, तो ध्यान देना, चाहे कोई कथा हो, चाहे कुछ लिखना हो, चाहे जिस चीज की शुरुआत होती है, तो जब किसी विषय की शुरुआत हम लोग करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण मतलब नहीं जानते? मंगलाचरण का मतलब होता है जिनके आचरण मंगल होते हैं उनका ध्यान करते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और सरल कर, जैसे हम लोग चिट्ठी लिखते हैं ना, जब न्योता लिखा करते हैं तो क्या करते हैं पाणी जी? चिट्ठी में सबके ऊपर लिखते हैं ना, श्री गणेशाय नमः। आज तक मिश्रा जी किसी ने लिखा है कि श्री कायल भैरवाय नमः? नहीं लिखा ना। श्री गणेशाय नमः का ही लिखते हैं। अब तो खैर बदल गई दुनिया, अब तो लोग बहुत कुछ लिखने लगे हैं जिनको जो मानते हैं। लेकिन जो कुछ भी लिखा जाता है, सबसे पहले हमारे यहाँ जब पत्र लिखा जाता था क्या लिखते थे? श्री गणेशाय नमः। काहे लिए गणेशाय नमः ही लिखते थे, और कुछ नहीं क्यों लिखते थे? इसलिए लिखते थे श्री गणेशाय नमः। गणेश जी कैसे हैं? हाथी के समान उनका सिर है। हमारा हाथी की नाक कैसे होती है? हमेशा झुकी हुई होती है। हाथी का एक नियम और होता है कि हाथी अपने सामने वाले को हमेशा बड़ा देखता है, अपने शरीर को नहीं देख पाता, वो अपने सामने वाले को हमेशा बड़ा देखता है, और बड़ा देख करके दूसरे को सम्मान देता है, डरता रहता है। तो गणेश जी का ध्यान इसीलिए किया जाता है कि हम क्या करने चल रहे हैं? निमंत्रण करने चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ उस दिन चाहे हमारा अधिकारी आए, चाहे कर्मचारी आए, चाहे जो आए, क्या है? हमारे लिए अतिथि देवो भव। अच्छा, जो भी आएगा हम कैसे देखेंगे उसको? बड़ा, बिल्कुल हमसे बड़ा, पूजनीय है, चाहे जो आ जाए। गणेश जी का पेट बढ़िया है, ठीक ठाक, और पेट बढ़िया है तो भोजन भी बढ़िया करते हैं। तो ये नहीं कि कोई आए अगर 4 कचौड़ी खा जाए तो हम देख लें, हे राम 4 कचौड़ी खा रहा है ना। गणेश जी का भाव जितना ज्यादा से ज्यादा खाओ उतने प्रशंसा। समझ में आ गया होगा, अब ज्यादा विस्तार देने की आवश्यकता। मंगलाचरण मतलब जिनके आचरण मंगल हो उनका ध्यान करना। अच्छा, हमारे यहाँ जो कुछ भी लिखा जाता है, जो कुछ पढ़ा जाता है, वो किसी न किसी को आधार मान करके, आपके पड़ोसी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस की रचना किए तो अद्भुत मंगलाचरण। वर्णानाम अर्थ संहाराम रसानाम छंदसाम मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपी। किसी को छोड़ा ही नहीं। अंत में कह दिया नारा पुराण निगमागम संयतम, किसी को नहीं छोड़ा। संसार के जितनी देवी देवता हैं सबको प्रणाम करेगा। और मंगलाचरण है। अन्य ग्रंथों में जब आप मंगलाचरण देखेंगे तो किसी न किसी देवता को समर्पित है, लेकिन श्रीमद् भागवत का जो मंगलाचरण है वो बड़ा ही विचित्र मंगलाचरण है।
पहली बात तो इस मंगलाचरण की उत्पत्ति ब्रह्मसूत्र से हुई है। ब्रह्मसूत्र से इसकी उत्पत्ति हुई है और संस्कृत के बृहद शार्दूल छंद में अनुबंधित है। और जो तीसरी सबसे बड़ी विशेष बात है, इतने बड़े मंगलाचरण में, इतने बड़े ग्रंथ के मंगलाचरण में किसी देवी देवता का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय जादिकवये मोहयन्ति यत सूरजा तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यद्यत्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये पूरा मंगलाचरण है, कहीं भी किसी का नाम सुनाई दिया नहीं। तो किसी ने पूछा कि बाबा किसी का नाम लिख देना चाहिए था। व्यास जी ने कहा तुम जानते नहीं कलयुग आने वाला है। आजकल लोग भगवानों में लड़ाई खोज लेते हैं। हम किसको मानते हैं? कहा हम राम को मानते हैं, राम सबसे बड़े हैं। कहा नहीं नहीं हम शंकर भगवान को मानते हैं, शंकर जी सबसे बड़े हैं। किसी ने कहा नहीं नहीं देवी जी सबसे बड़ी हैं। अब से में झगड़ा करने लगते हैं। तो व्यास जी ने कहा हम किसी को नहीं, किसी का नाम नहीं, जिनको आप जानते हो, जिनको आप मानते हो, सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य की ओर हमको ले चलो। मंगलाचरण आपने कई बार सुना होगा। बताने लगे मंगलाचरण किस प्रकार से। कहा जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञः स्वराट्। किसको प्रणाम करता हूं? वो परमात्मा। सबसे पहले क्या हुआ? पहले भगवान स्वयं आए। पहले पाणी जी भगवान स्वयं आए। अच्छा जब भगवान आ गए तब क्या करते हैं? भगवान आने के उपरांत क्या करते हैं? इस पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। अच्छा सृष्टि की रचना भी कैसे करते हैं? चार्थे स्वविज्ञः स्वराट्। स्वराट् माने बुद्धिमान। इतने बुद्धिमान है कि कहां किस चीज की कितनी आवश्यकता है वहां पर वो चीज प्रदान कर दी है। पूरा भारत ही, उत्तर में आप चले जाइए पहाड़ ही पहाड़ नजर आएंगे, पश्चिम में चले जाइए जल ही जल नजर आएगा, महाराज इधर दक्षिण में चले जाइए पत्थर ही पत्थर नजर आएगा, राजस्थान चले जाइए बलुए बालू नजर आएगा। है तो एक ही ना, पृथ्वी एक है, लेकिन हर कहां पर क्या कितना किस प्रकार से चाहिए भगवान उसी हिसाब से व्यवस्थित सबको। चार्थे स्वविज्ञः स्वराट्। प्रतापगढ़ चले जाइए महाराज, वहां की जलवायु कुछ और है। द्वाबा चले जाइए, यहाँ की जलवायु कुछ और है। इसके बाद यमुना पार चले जाइए, वहां की जलवायु कुछ और है। लेकिन हर क्षेत्र अपने में एक न एक विविधता छुपाए हुए बैठा है। सबकी अपनी अपनी एक प्राकृतिक संरचना है। तो महाराज चार्थे स्वविज्ञः स्वराट्, इतना बुद्धिमान है जिसने पूरे विश्व की रचना की और कहां क्या कितना कैसे चाहिए सबको प्रदान किया। अच्छा और कहा जिसने ब्रह्मा को बनाया। एक एक शब्द सुनिएगा तब समझ में आएगा क्या किया जिसने ब्रह्मा को बनाया। अच्छा ब्रह्मा को बनाया, हाँ
तुम कैसे जान गए कि उसने ब्रह्मा को बनाया है? अब यहाँ पर एक प्रश्न है, तर्क है, समझना। कैसे तुम जान गए कि इस ब्रह्मा को उसने बनाया? भगवान है कौन, तुम कैसे जान गए? तुमने भगवान को देखा है क्या? लोग प्रश्न करते हैं ना कि कबो भगवान का देखे यहाँ, तो हम लोग कहते हैं नहीं भैया भगवान देखे तो नहीं। तो कहा जब देखे नहीं हो तो कहा फालतू सुबेरे से अगरबत्ती लिए जय जगदीश हरे कर रहे हैं। अच्छा, क्या यह सत्य है कि जिनको हम देखे बस वही थे, जिनको हम न देखे वो नहीं थे? ऐसा माना जा सकता है? नहीं। क्यों? हम अपने पिताजी को देखें, हम अपने बाबा जी को भी देखें, लेकिन हम अपने बाबा के पिताजी को नहीं देखे। तो क्या ये कह दें कि हमारे बाबा जी पिपरे के पेड़े से उतरे थे? हाँ, कह सकते हैं। हमने देखा नहीं है तो नहीं देखे तो मानेंगे नहीं? नहीं मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि हमारे बाबा जी ने अपने पिताजी के विषय में हमको बताया है। हमने उनको देखा नहीं है, हमने उनकी तस्वीर को नहीं देखा है, लेकिन हमारे बाबा जी बताया करते थे कि हमारे पिताजी ऐसे थे। बिल्कुल उसी तरीके महाराज कहा तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये, उसने ब्रह्मा की रचना की। अच्छा, कैसे पता चला? कहा ब्रह्मा ने बताया आदि कवये, वेदों के माध्यम से उसके विषय में बताया है। किसने? ब्रह्मा जी ने। अच्छा, तो कहा वेदों के माध्यम से जब बताया है तो वेद भगवान तो कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वं किंचित जगताम जगत, मैं हर जगह विराजमान हूं, जहां देखो मैं वही हूं। तो भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? कहा मोहयन्ति यत सूरजा, वो सारी प्रकृति में छुपा हुआ है, हर जगह वो विद्यमान। अच्छा, मिलेगा कब? मैंने कल बताया था प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो किसी ने कहा और क्या किया भगवान ने? कहा उसने 5 तत्वों की रचना की। जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, तेज तत्व, इन 5 तत्वों की रचना की। और इन 5 तत्वों की रचना करके तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, विनिमय माने होता है व्यापार। व्यापार का मतलब 1 रुपया दिया जाए तो 1 रुपये के मूल्य की वस्तु ले ली जाए। तो इन 5 तत्वों की रचना की और 5 तत्वों को लेकर के एक शरीर का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? शरीर का। अच्छा, ये शरीर का जो निर्माण हुआ ना, ये दूसरा वाला जो दूसरी लाइन है ना, बड़ी प्यारी। इस शरीर का निर्माण किया और ये शरीर है कैसी? यत्यत्र सर्गो मृषा। हारमोनियम थोड़ा धीमा करो। इस शरीर के 3 सर्ग बनाए। सर्ग का मतलब समझ में नहीं आया होगा। इनकी 3 अवस्थाएं बनाई। कौन कौन सी? अच्छा, तीनों अवस्थाएं निश्चित नहीं है। अगर ये कोई मान ले कि ये निश्चित ना मृषा झूठी है। कैसे? जैसे पहले क्या होता है? बचपना, बाल्यावस्था। अब ये कोई कह दे कि हम सारा जीवन बालक रहेंगे, तो बालक रहता है क्या? नहीं रहता। क्या हो जाता है? जवान हो जाता है। अच्छा, जब जवान हो जाता है तो कोई ये सोच ले कि हम पूरा जीवन जवान रहेंगे, तो रहेगा क्या? नहीं, धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है। अब ये सोच ले कि हम सारा जीवन बूढ़े रहेंगे, तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। क्या होगा? एक दिन धीरे 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 ये शरीर समाप्त हो जाती है। बात समझ में आई ना? यत्यत्र सर्गो, ये तीनों अवस्थाएं जो है, चाहे बालकपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे कोई निश्चित नहीं है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। हमको क्या लगता है? बचपना तो ठीक है, लेकिन जवानी जब आ जाती है ना, तो उस समय कुछ समझ, जैसे
30-34 साल वालों को कहे ना भजन करिए, माला जपिए, तो कहेंगे महाराज जब नहीं भजन करेंगे कब करेंगे? अरे कहा जब बुढ़े हो जाएंगे तब। महाराज यत्यत्र सर्गो मृषा, ये तीनों अवस्थाएं झूठी हैं, कोई मतलब की नहीं है। एक दिन ना तो बचपना रहेगा और ना तो जवानी रहेगी और ना ही बुढ़ापा भी नहीं रहेगा। ये तीनों छूट जाना है। एक कवि गाया करते थे, तो लाइन सुना। अरे मन ये अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जगत में झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मन ये ये ब्रह्मानंद जी का लिखा हुआ है। एक संत पर ब्रह्मानंद संत परंपरा हुई। 2 लाइन और कहता हूं। ये दुनिया है भवन बेगाना, ये दुनिया है भवन बेगाना, ये दुनिया है भवन बेगाना, ये दुनिया है भवन बिगाना। हाँ सबका लगा है आना जाना, सबका लगा है आना जाना, सबका लगा है आना जाना, सबका लगा है आना जाना। मन बावरे यूं ही, मन बावरे यूं ही फैला रहेगा, मन बावरे यूं ही फैला रहेगा, कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जगत में झमेला रहेगा, कायम जगत में झमेला रहेगा, कायम जगत में झमेला रहेगा। महाराज ये जो 3 अवस्थाएं, जैसे हम ये जान लें कि हम हमेशा जवान ही रहेंगे, हमेशा बचपना ही रहेगा, हमेशा बुढ़ापा ही रहेगा, तो ये तीनों सत्य नहीं है। यत्यत्र सर्गो मृषा, मृषा माने झूठा। ये तीनों अवस्थाएं झूठी हैं। पता नहीं जो गोदी में खेलने वाला है ना, जो थोड़ी सी छींक आ जाए तो पूरा घर तैयार हो जाता है, कोई तेल लगाने लगता है, कोई डॉक्टर के पास लेकर के भागता है। वो सोचे कि पूरा बहुत आनंद है बचपन में, चलो न कुछ करना है न कोई बात है महाराज, खाली भोजन करो, दूध पियो। अड़ोस पड़ोस वाले भी प्रेम करते हैं, और वही जब बड़ा हो जाता है तब सब भूल जाता है। 3 चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। और सारा जीवन मान लीजिए कमाई भी खूब किया जाए, खूब कमा लिया जाए, तब
ये मान लिया जाए कि हम हमेशा जवाने रहेंगे, तब क्या होगा, धीरे धीरे जवानी भी समाप्त हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, और फिर धीरे 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 एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके चला जाया जाता है। तो किसी ने पूछा फिर करें क्या, काम क्या किया जाए? तो दो चीजें बताई, क्या करो? कहा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम। क्यों? क्योंकि महाराज जब तक घर में रहोगे तब तक भजन में मन लगेगा नहीं, कितना भी प्रयास करो। आप सबको छोड़िए, हमारा लोगों को नहीं लगता, जो दुनिया को उपदेश देने वाले हैं, जो दुनिया को उपदेश देने वाले हैं ना, उनका भी मन नहीं लगता। वो घर पहुंचे ना तो उनको यही याद आता है, कहो विनोद निमंत्रण सहेजे थे, अब वो तो शिष्य है और अगर नहीं जाएंगे तो फिर ठीक नहीं होगा, और फिर सरसवा जा रहे हैं तो विनोद मनोज सबके यहाँ कैसे वो किया जाए कि सबके यहाँ पहुंच। भजन भूल गया, फिर सवेरे उठ के नहाए के जो है 4 बार भगवान का नाम अभिषेक, उसके बाद चलो। बड़ी विचित्र है स्थिति साहब। ये मत सोचिएगा किसी एक सूफी संत ने कहा है, शऊर उनके इरादों का अगर भाप लिए, शऊर उनके इरादों का अगर भाप लिए, 1000 नुक्स निकालो तो बैर क्या होगा। ये मत सोचिए, सारे पूरे संसार के जितने भी सांसारिक जीव हैं, सबकी यही स्थिति है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या संत, क्या महात्मा, कोई नहीं बचा है। तो कहा करें क्या? तो एक रास्ता बताया, कहा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम। ये संसार की माया छोड़ो, एक काम करो। क्या करो? जाओ कहां पर? जहां पर भगवान निवास किए हों, जहां पर भगवान ने जन्म लिया हो, जहां पर भगवान ने लीला की हो। जैसे अभी आप घर में माला जपने बैठिए तो उतना मन नहीं लगेगा। माला जपे बैठे नहीं कि तुरंत ध्यान में आ जाएगा कि कहो धान तैयार हो गया है, मसील बुनानी चाहिए। माला में मन नहीं लगेगा। और वही आप कामता नाथ चले जाइए, मंदाकिनी के किनारे बैठ जाइए और बैठ करके कल कल कल्लोर करते सुमंदाकिनी के जल को निहारते हुए घर भी भूल जाएंगे, धानों भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। और कुछ नहीं आता तो वहां बैठ के हनुमान चालीसा ही पढ़ने में आनंद आने लगे। क्यों? क्योंकि वहां पर सरकार विराजमान है ना, वहां पर सरकार की आभा विद्यमान है। वहां पर पहुंचने के बाद अपने आप व्यक्ति, जैसे आप भले राम राम कभी न किए हो, अयोध्या चले जाइए सीताराम करने लगो, वृंदावन चले जाइए राधे राधे करने लगो। ये स्थान का प्रभाव। भागवत के धाम ना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम, उनके धाम जाओ, और उनके धाम जाओ ना तो वहां फिर मूक बनकर मत बैठो। क्या करो? निरस्त कुहुकम, जितना हो सके कीर्तन करो। अच्छा कहा महाराज कीर्तन करें तो क्या करें? जैसे हम लोग जाते हैं ना चित्रकूट, सब लोग जाते हैं तो क्या करते हैं? पत्रकार जी कामतानाथ जी की परिक्रमा करने के बाद क्या करते हैं लोग? कामतानाथ जी के बाद नारियल फोड़ के कहते हैं, हे महाराज सफारी गाड़ी बड़ी बढ़िया आई है, अगर मिल जाए। अब की वो आईफोन वाला मोबाइल महाराज मिल ही जाए। महाराज गांठ बड़ी दर्द हो रही है, ठीक। अब महाराज भगवान गांठू आए कि नहीं है? तो ये नहीं करना है, भागवत से सीखो। भागवत कह रही है, धामना से न सदा निरस्त कुहुकम। तीर्थ में जाइए ना तो क्या करो? वहां पर भगवान की आराधना करो, कीर्तन करो। और कीर्तन करने के बाद ही न मांगो कि घर बन जाए, द्वार बन जाए, इलाहाबाद में मकान हो जाए ना। क्या मांगो?
सत्यम परम धीमहि। हे प्रभु मेरा मन किधर जाए? सत्यम परम धीमहि, सत्य की तरफ जाए। अच्छा सत्य है क्या? सत्य शब्द का संबोधन किसके लिए किया गया है? महाराज सत्य शब्द का संबोधन सनातन संस्कृति में एक व्यक्ति के लिए, एक के लिए किया गया है। किसके लिए? कहा सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यम च योनि निहितम च सत्य। सत्य सत्य कह के भगवान श्री कृष्ण को पुकारा गया है। हमारा मन कहां लग जाए? उस परम सत्य में लग जाए, उस परम सत्य के जैसे हो जाए। अब सोचिए कृष्ण के विषय में थोड़ा सा विचार कीजिए। एक तरफ पांडव खड़े हैं, दूसरे तरफ कौरव खड़े हैं, युद्ध होने वाला है। थोड़ा कभी कभी चिंतन कीजिए, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, तोप तलवार भर्ची ढाला कृपाण लिए, और उसके बीच में कन्हैया खड़ा होकर के गीता सुना रहा है। गीता सुना रहा है, और सुन कौन रहा है? सुनने वाला अर्जुन है। क्या कैसा भयानक दृश्य रहा होगा। इधर भी सैनिक, उधर भी सैनिक, चारों तरफ से बर्छी ढाल कृपाण बिल्कुल तना हुआ है, और उनके बीच में खड़े होकर के गोविंद गीता का ज्ञान दे रहे हैं। और गीता कहाँ का विषय है? अरण्य का विषय है। अरण्य के विषय को रण में प्रस्तुत कर रहा है। और महाराज अर्जुन को समझा दिया, अर्जुन युद्ध कर, और अर्जुन युद्ध करता भी। ये जो जीवन है ना, जो हम लोग रो रो करके जीते हैं, रो रो करके जिया करते हैं, तो महाराज सारा जीवन रोते 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 अंत में दुनिया वालों को रुला के चले जाते हैं। ये बदलने की आवश्यकता है। जीवन रोने का नाम नहीं है, जीवन हंसने का नाम है। ये नहीं है कि गांठ दर्द होने लगी तो हे भगवान बड़ी तकलीफ है। खाली गांठे में तकलीफ है और तो पूरा शरीर ठीक है। तो गांठ के लिए अगर रो सकते हो तो महाराज आंख ठीक है, नाक ठीक है, कान ठीक है, तो उसके लिए खुश भी हो सकते हो। ये उदाहरण के लिए समझा रहा हूं। सत्यम परम धीमहि। मंगलाचरण समझ में आ गया ना? मंगलाचरण के बाद अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय का मतलब होता है गारंटी। भागवत कहती है कि जिस नियम से भागवत बताई गई है, अगर इस नियम से सुना जाए भागवत, तब क्या होगा। भागवत सुनने का तरीका क्या है? पहला नियम, भागवत कैसे सुना जाए? कहा धर्मा पौजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। भागवत सुनने का तरीका क्या है? निर्मत्सराणां सताम्। कैसे भागवत सुना जाए? निर्मत्सर्य होकर। अगर मात्सर्य से युक्त होकर के भागवत सुनते हो तो भागवत सुनने का कोई मतलब नहीं। मत्सर किसे कहते हैं? मत्तः सरति। अगर आपके अंदर ईर्षा है, अभिमान है, मोह है, लोभ है, तो महाराज आप कहे कितना भागवत सुनो, कुछ होने वाला नहीं। हृदय को बिल्कुल स्वच्छ करके कथा सुननी चाहिए, कोई भी कथा। अच्छा, जब हृदय स्वच्छ करके कथा सुनोगे तब क्या होगा? उस समय तीन चीजें होंगी। वेद्यम वात्रवमस्त वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम। उस समय आपको तीन चीजें मिलेगी। कौन कौन? वास्तव वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। वास्तव वस्तु का ज्ञान क्या होगा? आपको जगत में और जगन्नाथ में अंतर समझ में आ जाएगा। और जब जगत में और जगन्नाथ में अंतर समझ में आ जाएगा तो आप कैसे हो जाएंगे? शिवदम। भागवत तो कहते हैं शिवदम, शिवदम माने कल्याण, लेकिन हमारे गुरुजी कहा करते थे कि तुम भगवान शंकर के जैसे हो जाओ। फिर आपो के ऊपर 2-4 लोटा के जल चढ़ाए के अगर बेलपत्री रख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे भगवान शंकर कैसे बन जाएंगे? इसलिए शंकर बन जाओगी कि जौन डिग्री शंकर भगवान के पास है वही डिग्री आपको मिल जाएगी। कैसे? अरे भाई, जब जगत का स्वरूप आप जान लोगे और जगन्नाथ का स्वरूप जान लोगे
तो जगत कैसा है? जगत आज है कल छूट जाएगा। जब तक सांस चल रही है तब तक जगत है। और जौने दिन ससिया बंद हुई ये सारे रिश्तेदार नातेदार घर दुकान मकान इस पर से हमारा कोई संबंध समाप्त। फिर कौन साथ रहेगा? खाली जगन्नाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा करते हैं, भगवान शंकर ने मां पार्वती से कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा है, उमा कहूं मैं अनुभव, ये मेरा अनुभव है। सत्य हरि भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी ये पूरा संसार स्वप्नवत है। ये बात जब आप जान लेंगे तो शंकर भगवान के जैसे आप हो गए ना। और उसी समय क्या होगा? तापत्रयोन्मूलनम, आप दैहिक दैविक भौतिक इन तीनों तापों से परे हो जाएंगे। दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से परे हो जाएंगे। और जैसे तीनों तापों से परे होंगे उसी समय भगवान आपके हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। सत्तो हृदय अवरुद्धते तर्कृत भी। अरे भाई, संसार में दिक्कत किस चीज की होती है? होता है ना कि ये हमारे हैं, ये अपना पराया बड़ा छोटा, इसी का झगड़ा होता है। और जिस दिन ये समाप्त हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? जीवन शांत हो जाएगा। और जब जीवन शांत हो जाएगा तो महाराज शांत सीता समायुक्तो आत्मा रामो विराजते। जहां पर शांति होती है ना, वहां पर राम को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, राम अपने आप पहुंच जाते हैं। सद्दो हृदय वरुद्धते त्रिकृतभि सुशुभिरस्तक्षणा। महाराज उसके बाद अनुबंध चतुष्टय के बाद भागवत का स्वरूप बताया। भागवत है क्या, किस प्रकार से भागवत कैसी है? कहा निगम कल्पतरोरगलितम फलम सुखमुखादवतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। यही श्लोक बड़े काम का, इसको सुनिए। भागवत है कैसी? निगम कल्पतरोर। निगम माने क्या है? निगम माने वेद। वेद किसे कहते हैं? नितराम गमयति बोधयति सह निगम। निगम माने वेद। अच्छा, वेद रूपी कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? कल्प वृक्ष उसे कहते हैं जिस वृक्ष के नीचे कल्पना की जाए और साकार हो जाए। कैसे? एक बार एक व्यक्ति पांडे जी चला जा रहा था, गर्मी का महीना था। अब गर्मी का महीना, खूब तगड़ी धूप थी और एक वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ तो बड़ी शीतल छाया लगी। अब जब शीतल छाया लगी तो उसने मन में विचार किया कि बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, प्यास लगी है, अगर एक लोटा जल मिल जाता तो शायद संयोगवश वो कल्प वृक्ष था। तो जैसे जल की कल्पना की, जल मिल गया, एक लोटा जल आ गया। अब जब जल आ गया तो उसने, अरे हमने सोचा और जल मिल गया, तो उसने तुरंत पुनः मन में इच्छा जागृत की, अगर जल के साथ साथ बढ़िया भोजन आ जाता, दाल चावल सब्जी रोटी और बड़ा और मिल जाता, गर्मी का मौसम, तुरंत थाली बन के वो भी। अब जब भोजन कर लिया तो उसने मन में विचार किया कि अगर बढ़िया यहीं पर चार पाई, उस पे एक पतला सा गद्दा और ऊपर भागलपुरी चद्दर और एक बढ़िया छोटी सी तकिया अगर मिल जाती, तुरंत वो भी हो गया। अब महाराज ले सो गया, विचार करना, सो गया। अब जब सो करके उठा तो मन में विचार कर रहा है कि कहो हम जौन जौन सोच रहे हैं सब होता चला जा रहा है। तब उसने कहा कहीं ऐसा ना हो हम गलती से ये सोच लें कि यहां शेर आ जाए। अब जैसे ही इतना सोचा, शेर सामने बैठ गया।
अब जब शेर बैठ गया तो उसके बाद मन में विचार करने लगा, कहीं हम ये ना सोच ले कि शेर हमको खा जाए। अब जैसे इतना सोचा वो शेर महाराज बिल्कुल जैसे समोसा में चटनी लगाए कि नहीं खाएंगे एक बार में, जय जय श्री सीताराम। तो कल्प वृक्ष, दिक्कत ये है कि हम कल्प वृक्ष, ये कल्प वृक्ष है, इसके नीचे आप कल्पना जो करिए ना, सकारात्मक कल्पना रहे, सृजनात्मक कल्पना रहे। ये कल्प वृक्ष है, इसके नीचे जो भी आप सोचोगे। महाराज कहा निगम कल्पतरोर गलितम फल, निगम रूपी यानी वेद रूपी कल्प वृक्ष का गला हुआ बिल्कुल पका हुआ फल है, रस से भरा हुआ है और बड़ा मीठा है। मेरे बातों का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बड़ा मीठा। आप फल देख करके कैसे अंदाजा लगा लोगे कि मीठा है कि खट्टा? लगाया जा सकता है? काउडी के लग सकता है? नहीं लग सकता। जब तक आप फल को चखोगे नहीं तब तक फल को देख करके कैसे अंदाजा लगाओगे? अच्छा तो कैसे जाना जाए कि मीठा है खट्टा है? तो महाराज बिना चखे भी जाना जा सकता है। कैसे? ऐसा होता है ना, जिस फल में तोते ने ठोर मार दी हो, जूठा कर दिया हो, तो कहते हैं बड़ा मीठा हो। तो इसमें भी एक तोते ने ठोर मारी है, वो कैसा है? कहा सुख मुखात मृत द्रव संयुतम, इसको सुखदेव जी ने जूठा किया हुआ है, ठोर मारा है, बड़ा मीठा है। अच्छा चलो मीठा है तब क्या करें? का इस फल को पियो। अब ये भी विवादास्पद शब्द है, पियो। अंगूर में रस होता है, आज तक किसी ने कहा महाराज अंगूर पी लीजिए, संतरा पी लीजिए, सब कहते हैं ना फल खा लीजिए। नहीं, इसको पीना है। अच्छा पीना भी कहां से है? मुंह से नहीं पीना है, फिर कहा कान से पीना है। लो, अब अगर डीके को ये कह दिया जाए कि डीके महाराज आज आपको कान से सेब खाना है, क्या करेंगे? हो सकता है क्या? प्रश्न उठ गया, क्यों ऐसा? कानों से क्यों कह रहे हो? फल तो खाने की वस्तु है ना, खिलाओ, मुख से खिलाओ। नहीं, क्यों? क्योंकि मुंह से जो कुछ भी खाया जाएगा वो स्थिर नहीं रहता है, उसकी एक निश्चित समय सीमा है। और महाराज वो अपने से बाहर जाएगा, और बाहर जाए के बाद अगर उसका स्पर्श हो जाए तो स्नान करना पड़ता है। मुंह से जो भी कुछ खाया जाए वो स्थिर नहीं रहता, और कान से कहा, कान से जो खाया जाए वो स्थिर रहता है। बचपन में काखा गाघा पढ़ाया जाता है और मरते दम तक काखा गाघा याद रहता है, इसलिए कानों से। अच्छा क्या करें? कहा पिबत भागवतम रसमालयम। कितनी बार पिए? एक बार दो बार? कहा नहीं, मुहुरहो रसिका, मुहुर मुहुर यानी बार बार, जितनी बार मिले। विशेष रूप से रसिक और दूसरे भावुक, ये तो जब पाए तब पी जाएं। महाराज भागवत का स्वरूप बनाया, भागवत का स्वरूप बताने के बाद 6 प्रश्न किए, और प्रश्न करने के बाद सुखदेव स्वामी बताने लगे भगवान के लीलावतारों की कथा, किस प्रकार से इस सृष्टि में भागवत का प्रादुर्भाव होता है, भागवत क्यों आई, भागवत की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी रचना काहे लिए हुई। सूत जी महाराज बताने लगे। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, कहा महाराज ये भागवत कैसे इस संसार में आई, इसके आने का कारण क्या रहा? 2 बार भजन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। धीरे बड़े प्रेम के साथ शांति बना करके बैठिए। आप लोग शांति बना करके बैठेंगे, खूब आनंद के साथ भागवत का मूल आनंद आपको मिलेगा। जैसे जो पांत में परसने वाले होते हैं ना, तो पांत अगर लगी हो
तो वैसे तो कचौड़ी सबको देते चले जाएंगे, लेकिन जो परिचित वाले हो जाते हैं, घर और वाले मिल जाते हैं, तो उनका निचवा से निकाल के गरम गरम देते हैं। तो वैसे ये समझ लीजिए कि आप लोग हमारे बिल्कुल हृदय के नजदीक हुए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके विषय आप तक पहुंचे। 2 बार भजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में, मैं राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में, मैं राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में, मैं राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में। हाँ श्याम तेरी गलियन में, श्री राधा तेरी गलियन में, श्याम तेरी गलियन में, श्री राधा तेरी गलियन में, श्याम तेरी गलियन में, श्री राधा तेरी गलियन में, श्याम तेरी गलियन में, मैं राधे राधे गाऊं 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 श्याम तेरी गलियन में। ब्रज बनिता के प्राण आधारे, 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 माँ यशोदा के नैनों के तारे, माँ यशोदा के नैनों के तारे, माँ यशोदा के नैनों के तारे, माँ यशोदा के नैनों के तारे। बन जाओ प्रभु मेरे सहारे, बन जाओ
भागवत इस धराधाम पर कैसे आई बताए। कहा एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अकेले थी। अच्छा, ये जो बाबा होते हैं ना, हाथ देखने वाले, बताने उतारने वाले, ये ज्यादातर दोपहर के समय में आते हैं, जब कोई पुरुष घर में ना रहे। तो वैसे नारद जी, गुरु जी वही दोपहरिया में अपन पीणा उड़ा लेकर के कैलाश पर्वत पहुंच गए। अच्छा, कैलाश पर्वत जब पहुंचे ना, तो माता पार्वती जी आई। और जो पार्वती जी को नारद जी ने देखा तो नारद जी खूब प्रशंसा शुरू कर दी। और प्रशंसा किसी की भी हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, आप किसी की प्रशंसा करने लगिए वो प्रसन्न हो जाता है। और माताएं कुछ ज्यादा, प्रशंसा क्या कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, अरे माता जी आपका दर्शन हो गया, मेरा जीवन धन्य। पार्वती मैया ने कहा, अच्छा। कहा, आपका दर्शन मान लीजिए कि मेरे जीवन का जो लक्ष्य था जन्म लेने का, वो आज पूरा हो गया। पार्वती जी ने कहा, काहे? कहा, पता है पूरे संसार में खाली आपकी चर्चा इस समय चल रही है। किस लिए? कहा, देखिए, एक आपे का घर है जहां एक दूसरे के दुश्मन निवास करते हैं। यहाँ गांव में अगर दुश्मन रहे तब तो जीना आफत हो जाता है। आपके तो घर में गणेश जी का वाहन, समझ पाई कि अरे हम तो इतने बुद्धिमान हैं। तो महाराज पहले लाए के खोआ गुड़ उड़ दी। जब नारद जी शुरू कर दिए खाना तो पार्वती जी ने सोचा कि और कुछ बता दें। अब पार्वती जी शुरू हो गई बताना। देखो नारद, बात ऐसी है ना कि ये जो हमारे यहाँ शांति रहती है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हम ये करते हैं, हम अजर नारद जी बस जलपान उलपान करने के लिए आए थे। जब जलपान पूरा हो गया तो नारद सोच रहे हैं कितनी जल्दी जाए, कितनी जल्दी पीछा। कभी कभी होता है ना, जैसे कुछ लोग हुए, काम की बात हो तो ठीक है, अब मान लीजिए काम नहीं है, अब हमारा ही ले लीजिए। यद्यपि सब लोग ये ना समझे, कभी कभी होता है, जैसे मान लीजिए अब हम पूजा में बैठे हुए हैं, अब आगे चलो ठीक है, 2-4 मिनट 10 मिनट बात हो गई, अच्छी बात है। अब हम पूजा कर रहे हैं, पूजा के बीच में वार्ता चल रहा है, हम तो सोच रहे हैं कि आप जाओ तो हम पूजा शुरू करें। तो फिर क्या होता है, किसी तरीके जी छुड़ाने के लिए कुछ न कुछ विवेक व्यक्ति प्रयोग करने लगता है। तो नारद जी भी कुछ देर तो सुने, लेकिन नारद जी ने सोचा कि अगर अब इनको रोका नहीं गया तो ये तो पूरा दिन यहीं बैठ के कथा ही सुनाती रहेंगे। तो नारद जी को बता रही थी, कहा, हम पति पत्नी आपस में कोई बात छिपाते, छिपाओगी क्या? छिपाने के लिए कुछ होना चाहिए ना। शंकर भगवान के है क्या? मंदार माला कुल काल काये, कपाल माला अंकित से खराये, दिव्याय देवा यदि दिगंबरायै नमः शिवायै पार्वती जी की जब शादी हुई ना, तो पार्वती जी डोली में बैठ करके जा रही थी। पूरे रास्ते सोच रही थी कि ऐसा महल होगा, ऐसा आंगन होगा, ये गेस्ट रूम होगा, ये जो है यहाँ पर
धन संग्रहालय होगा, यहाँ पर ये होगा वो होगा, और यहाँ पर हमारा शयन कक्ष होगा, ऐसा होगा। खूब सोचते चली जा रही थी। अचानक से एक जगह कहारों ने डोली रख दी, और रखी तो धीरे से पार्वती जी ने बाहर निकल करके देखा तो 3-4 चिता जल रही थी। तो पार्वती ने सोचा हो सकता है विश्राम करने के लिए रुक गए हों। और भगवान शंकर बाहर निकल करके एक चबूतरे पर बैठ गए। पार्वती जी 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, रहा नहीं गया उनसे। धीरे से वो जो पालकी का पर्दा होता है ना, उस पर्दे को धीरे से हटा करके और वो घूंघट का जो पट होता है उसको ओंट करके और शंकर जी से निवेदन किया, नाथ अभी यहाँ विश्राम कितनी देर तक करेंगे? भगवान शंकर ने कहा विश्राम नहीं करना है, यही हमारा भवन है। पार्वती जी चारों तरफ देख रही कि भवन तो कह रहे हैं, दीवार को नहीं दिखाई दे रही है, पूरा मैदान है। पार्वती जी निकल करके बाहर आई, कहा अरे कहा प्रभु एक आध कमरा उमरा, कहा कमरे उमरे के चक्कर में मत पड़ो, कमरा उमरा सब छूट जाता। कहा ये श्मशान, कहा पार्वती संसार में कितना घर बना लो, अंत में आना सबको यही पड़ता है। तो जो सबको यही आना है तो हम पहले से आए कि काहे न बैठे रहे, काहे बाद में आए। तो ऐसे ऐसे स्थान पर जिनके पास कुछ हो ही ना, वो छुपाएंगे क्या? अच्छा है उनके पास कुछ नहीं, लेकिन उनकी साधना, उनकी भक्ति करने वाले को दे सब कुछ देते हैं। महाराज छिपाएंगे क्या? अब पार्वती महारानी मान रही अपनी बड़ाई बताती चली जा रही है, और नारद जी ने बीच में टोका, कहा कितना जानती हो शंकर जी के विषय में? अब सोचो किसी पत्नी से ये कहो कि अपने पति के विषय में क्या क्या जानती हो तुम। पार्वती जी ने कहा सब जानती हो। अच्छा क्या क्या जानती हो? कहा सारी बातें जानती हो। नारद जी ने कहा वो जो गटई में वो सिर वाली माला पहने वो किसकी है पता है? अब तो पार्वती सोचने लगी, हे भगवान इसको तो कभी सोचे ही नहीं, अब पूछे ही नहीं। नारद जी धीरे से मुस्कुराए, कहा पहले पता कर लो, अभी तुम ढेर बहुत सारी बातें नहीं जानते। महाराज इतना कह के जब नारद जी चले ना, तो जैसे छुआए आगे। अब पार्वती जी एकदम क्रोध से लाल, कहा बताओ नारद इतनी हमारी प्रशंसा कर रहे थे। हारमोनियम थोड़ा सा और धीमा करो अवस्थी जी। इतनी प्रशंसा कर रहे थे और बताओ बेइज्जती हो गई। अच्छा जब बेइज्जती हो गई तो कारण कौन बने? भगवान शंकर। बिल्कुल माता पार्वती एकदम लाल है। अच्छा शाम को जब भगवान शंकर आए ना, तो जैसे ही बुलाया देवी जी, तो देवी जी के चलने के तरीके को देखकर भगवान शंकर बोले क्या नारद जी आए थे क्या? कुछ लोग होते हैं वो यहाँ पर बैठे थे और उठ करके चले गए, वो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, वहां का वातावरण बता देता है कि फला व्यक्ति यहाँ पर आया था और जा चुका है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, उनका काम ही बस इतना होता है, वो तोड़ भांज स्पेशलिस्ट होते हैं, कहीं भी बैठ जाए वो राम। तो यद्यपि उनको नारद कहते, नारद नहीं कहना चाहिए, नारद शब्द बड़ा, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो व्यक्ति को ज्ञान दे उसे नारद कहते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो यहाँ पर बैठे थे, उनके जाने के बाद अपने आप पता चल जाता है। तो भगवान शंकर ने कहा क्या नारद जी आए थे? माता पार्वती ने कहा बात मत करना, आए थे तो क्या करोगे? शंकर जी ने कहा अरे बता तो, काहे लिए गुस्सा है, क्या बात क्या है? कहा आज तक तुमने बताया कि किसके सिर पहने हैं। भगवान शंकर ने कहा तुमने पूछा क्या? पार्वती जी ने कहा आज पूछ रही हूँ किसके सिर हैं? भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे सिर है। मेरे सिर? हाँ। अब पार्वती गिनने लगी 1 2 3 4 5 6 11 12 13। कहा जितनी बार तुम मरती हो तुम्हारे सिर को काट के पहन ले। मैं इतनी बार मर चुकी हूँ? हाँ। और कहा तुम? शंकर जी ने कहा हम नहीं मरते, हमने अमर कथा पी रखी है। अब पार्वती मन में विचार करने लगी कि ये अमर कथा पी रखे हैं, ये कभी मरते नहीं, मैं नहीं पी हूं तो मैं मर जाती हूं। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा हमको भी वो अमर कथा सुनाओ।
भगवान शंकर को जिद करके बैठ गई पार्वती। अब भगवान शंकर सोचने लगे कि स्त्री का जिद कैसे काट। अच्छा, कथा जैसे आजकल हो रही है ना, ये माइक लग रहा है सब, ये पहले ऐसा नहीं होता। कथा बड़ी गोपनीय तरीके से होती थी। तो भगवान शंकर ने कहा चलो कथा सुनाते हैं। अच्छा, सुनाने के लिए स्थान कहाँ ढूंढा? गुरुजी अमरनाथ वाली गुफा जो है ना, वहां। अच्छा, वहां गए तो वहां जब शंकर भगवान गए ना, तो जब कथा सुनाने के लिए गए तो पार्वती से कहा बाहर देख करके आओ, कोई और तीसरा व्यक्ति तो नहीं है। अच्छा, पार्वती बाहर निकल करके जब आई तो देखा क्या, रास्ते में एक अंडा गिरा हुआ था। और आप लोग जानते हैं अगर अंडे का स्पर्श कर लिया जाए तो नहाना पड़ता है। तो अच्छा, अंडे का स्पर्श कर लिया जाए तो नहाना पड़ता है। और एक विषय ये और है कि अगर अंडे को स्पर्श कर दिया जाए तो अंडा निर्जीव हो जाता है। तो पार्वती जी ने देखा कि वो किसी के द्वारा अस्पृश्य है, यानी छुआ हुआ अंडा है, वो निर्जीव है। पार्वती ने सोचा अगर इसको मैं हटाती हूं तो स्नान करना पड़ेगा, समय जाएगा, इसमें जीव तो है नहीं। तो भगवान शंकर से जाकर बताई, कहा कोई नहीं है, कथा सुनाओ। अब भगवान शंकर कथा कहने लगे। और जब कथा कहने लगे ना, तो इसमें कितने स्कंद हैं महाराज? 18,000 श्लोक है। और जानते हैं नवम स्कंध तक कथा खूब बड़े प्रेम से पार्वती जी सुनी। और शंकर भगवान ने कहा था कथा सुनने में एक शर्त है। कौन सी? कहा हम कथा सुनाएंगे, तुम हुकारी भरना, हूं करते रहे। नहीं पता लगा हम कथा सुनाएं, अब आप सो जाओ। बहुत सारे ऐसे श्रोता होते हैं। हम सूरत गए थे, कथा सुना रहे थे, तो हमारे जो मुख्य यजमान जी रहा करते थे, वो बिल्कुल दीवार के पास बैठा करते थे ऐसे। और जब हम बीच में कहते हैं हाँ भैया, तो फिर सुन रहे हैं ना, तो ऐसे नींदे में सीधे ऐसे हाथ दिखा दे, हाँ। क्यों? देखिए, कथा आपके गांव में हो रही है, किसी एक के भाग्य से पूरे समाज का भाग्य बन जाता है। अगर आपका भाग्य ठीक होगा तो, अगर आपका भाग्य नहीं ठीक होगा तो महाराज रहेगी, आपको समय ही नहीं मिलेगा। ये मत सोचिएगा, ये आपके चाहने से मिलने वाली नहीं है। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं और माता पार्वती कथा सुन रही हैं, लेकिन नवम स्कंध में महाराज उनको नींद आ गई, सो गए। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी की ये चौपाई बिल्कुल सिद्ध हो गई। यही सरयावत अति कठिनाई, यही शरयावत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई, यही शरयावत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई, यही शरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। महाराज, बिना भगवान की कृपा के आपको कथा मिल जाए यह संभव है ही नहीं। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, माता पार्वती सोने लगी मूल भैया। अच्छा, शंकर जी बड़े अच्छे वक्ता, वो आंख बंद कर लिए, सुनाने लगे तो सुनाने लगे, उनको आंख खोल के देखना नहीं है। दसम स्कंद पूरा सो करके बिता दिया, एकादश स्कंद सो गई,
द्वादश स्कंद में जब नींद खुली ना, तो भगवान के छोटे छोटे चरित्र, भगवान का जो भगवान श्री कृष्ण का प्रेमावतार का जो चरित्र रहा, जब थोड़ा सा सुनी तो पार्वती जी ने धीरे से शंकर जी से कहा सरकार, कहा हाँ, कहा एक बात कहें, कहा जी, कहा ये कथवा फिर से नहीं सुना दो। भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि लगता है ये तो बड़ी कथा की प्रेमी है, अब इसको रोज सुनाएंगे। तो भगवान शंकर ने कहा देखो, पानी पिलाने का आनंद तभी आता है जब सामने वाला प्यासा हो, और जो सामने वाला बिना मन के पीता है ना, तो फिर पीता नहीं है वो। अगर प्यास लगी है तो दौड़ करके आएगा, भैया पानी पिला दो, और जब पानी आप लेकर के जब बिल्कुल खड़े होगे ना, तो बड़े भाव से पीने लगेगा, क्योंकि प्यास लगी। और प्यास नहीं लगी है, अब आप पानी लेकर के गए तो पूछेगा फ्री का पिला रहे हो कि पैसा लो? तो आपने कहा नहीं फ्री का पिला रहे हैं। अच्छा, काहे पिला रहे हो फ्री का? अरे हमारे मन में विचार आया पानी पिला दे। अच्छा अच्छा, कहाँ का पानी है? गंगा जल है कि तालाब का है कि कुआं का है? अरे नहीं नहीं महाराज, कुआं का शुद्ध जल है। अच्छा, कुआं का है। गांव वाले पीते हैं कि ऐसे फिजूले में पड़ा है? नहीं नहीं, सब पीते हैं। अच्छा चलाओ, ये जिस पात्र से पानी पिला रहे हो किसका है? स्टील का है कि पीतल का है? नहीं पीतल का है। साफ किए हो? हाँ। किससे? साबुन से कि मिट्टी से? पीना तो है नहीं। इतने प्रश्न करेगा, इतने प्रश्न, अंत में चलो ठीक है लाओ पिलाओ, और उसके बाद थोड़ा सा जल लेगा, और लेने के बाद आपका जल ठीक नहीं है, फिर आपको बताने लगेगा ऐसा करो, इसको पहले उबाल लिया करो, फिर गगरी में डाल के ठंडा कर लिया करो, फिर दिया करो। क्योंकि प्यास तो उसको लगी नहीं है, उसको टाइम पास करना। तो महाराज वैसे कथा के श्रोता भी देखते हैं कि किस प्रकार का श्रोता है। वो टाइम पास करने वाला श्रोता है कि वास्तविकता में उसको कुछ चाहिए। नहीं तो कई प्रकार, कुछ तो लोग जानते हो रजिस्टर में नाम पाणे जी हम को देख लें कि हम कथा सुनने आए थे, भविष्य में कभी हम कथा सुने तो ये ना हो हमारे क्या आवे। उनको कथा से कोई मतलब नहीं होता, उनको क्या कह रहे हैं क्या सुन रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। कुछ होते हैं जो मूल्यांकन करने वाले होते हैं, उनको कथा से नहीं मतलब, वो आकर के व्यवस्था कैसी है, व्यास जी कैसे, व्यास जी 200 शब्द अच्छा बोले कोई दिक्कत नहीं, अगर एक शब्द थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो बस उसी को पकड़ लेंगे। तो वो कथा प्रेमी नहीं है। कथा का प्रेम कैसा होना चाहिए? जैसे पपीहरा एक पक्षी होता है, जानते हैं कि नहीं? चातक भी उसे कहते हैं। वो महाराज खाली स्वाति नक्षत्र में जब जल की वृष्टि होती है तो बस उसी का पान करता है, और उस नक्षत्र में जल के लिए वो 1 साल भर ऐसे इंतजार करता रहता है। और अंत में स्वाति नक्षत्र में यदि जल की बूंद गिर गई ना, तो बड़े सावधानी से, बड़े प्रेम से उसको पी करके अपनी तृषा को, अपनी जिजीविषा को शांत कर लेता है। और मान लीजिए उस वर्ष स्वाति नक्षत्र में जल वृष्टि नहीं हुई तो महाराज फिर से 1 वर्ष तक पुनः इंतजार करता है। ऐसे होना चाहिए, इस प्रकार का अनुराग होना चाहिए, तब तो कोई मतलब निकलता है। पार्वती जी ने कहा महाराज पुनः सुना दीजिए। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, लगता है कथा बहुत सुंदर लगी, बड़ी कथा प्रेमी है ये। शंकर जी ने पुनः शुरू किया सुनाना। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। पार्वती जी ने कहा यहां से मत सुनाइए। शंकर जी ने कहा मतलब? कहा नहीं, यहां से 9 स्कंध तक सुने हैं। कहा फिर? कहा हुई 10वां स्कंध सुनाइए। कथितो वंश विस्तारः भवता सोम सूर्ययो। शंकर जी ने कहा क्यों? कहा महाराज वो 9वें स्कंधवा में हमको नींद आ गई थी और 10वां स्कंध में हम सो गए थे। अब जैसे ही इतना शंकर भगवान ने सुना ना,
जैसे किसी धनिक ने धन को छिपा करके रखा हो और उसको पता न चले, पीछे से चोर उसका धन उठा ले जाए। जैसे किसी किसान ने साल भर धूप बारिश सह करके अन्न उत्पन्न किया हो और अचानक से उसका अन्न खराब हो जाए, खेती खराब हो जाए। जैसे कोई साधक साधना करते करते सिद्धि की तरफ पहुंचने वाला हो और महाराज उसकी साधना में विघ्न उत्पन्न हो जाए, भगवान शंकर बिल्कुल कांपने लगे, उनके होंठ फड़फड़ाने लगे, उनके नेत्र बाहर आने लगे, भुजाएं फड़कने लगी। माता पार्वती ने पूछा ऐसा क्यों? मैं सो गई थी इसलिए। शंकर जी ने कहा तू सो गई थी इसलिए नहीं, अगर तू सो गई थी तो हुकारी कौन भर रहा था? भगवान शंकर बाहर भागे और बाहर भाग करके महाराज जैसे ही भृंगी का नाद किया, वो जो अंडा था ना वो सुख शावक में परिवर्तित हो गया था। जैसे ही भृंगी का नाद किया सुखदेव जी महाराज उड़े, और जब सुखदेव जी महाराज उड़े तो जैसे हमारा कोई धन लेकर के भागे तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं ना पकड़ो इसको, दंड देंगे, मारेंगे। तो जैसे सुखदेव भगवान भागवत जी सुन करके उड़े ना, भगवान शंकर उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े, पकड़ो 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 इसको, जाने मत दो, जाने मत दो। अब सुखदेव जी महाराज उड़ते चले जा रहे हैं, शंकर भगवान पीछे पीछे त्रिशूल लिए चले जा रहे हैं। पार्वती जी चिल्लाए रहे हैं अरे रुकिए तो, सुन तो लीजिए। शंकर भगवान कुछ नहीं, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके सुखदेव महाराज व्यास जी की पत्नी के मुख के माध्यम से जाकर के गर्भ में बैठ गए, और थोड़ी दूर पर शंकर भगवान चमीटा गाड़ के बैठ गए। पार्वती जी पीछे से हाँफती भई आई। शंकर जी से पूछा, अब कहा कुछ नहीं, बस यहीं बैठेंगे, जब ये पैदा होगा तब इसको मारेंगे। पार्वती ने कहा कि आज गोला बड़का वाला ले लिए हैं क्या? शंकर भगवान ने कहा है? कहा नहीं ये बौरहा वाली बात तभी कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा मतलब? कहा एक तरफ तो कहते हो जो इस कथा को सुन लेता है वो मरता ही नहीं, दूसरी तरफ उसको मारने चले हो। बोल पड़ी पार्वती, अधुना देव देवेश क्रोधम मा कुरु शंकर। एक पिनाक पाण प्लयंकर अवसर औढ़रदानी मां भवानी के जीवन नाथ, हे बाबा ये चमीटा उमीटा उठाइए, चलिए त्रिशूल लेकर के, कुछ होने वाला नहीं है। उसने अमर कथा भी रखी। महाराज प्रणाम किया और प्रणाम करके शंकर जी चले गए। अब व्यास जी की पत्नी गर्भवती है। गर्भ का प्रायः समय 9 महीने, 9 महीना बीत गया, और 9 महीने की बात छोड़िए, 9 साल बीत गया, 10 साल बीत गया। अब व्यास जी समझ गए कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, सामान्य जीव नहीं। व्यास जी ने प्रार्थना की, कहा भैया आप कौन हैं? जो भी हो बाहर आइए, गर्भ में रहने से माता को तकलीफ होती है। सुखदेव जी ने कहा कोई तकलीफ नहीं है, आप चिंता मत करें, हम भी ठीक हैं और माता जी भी ठीक है। व्यास जी ने कहा ये नियम प्रकृति के नियम के खिलाफ है, आपको बाहर आना ही पड़ेगा। सुखदेव स्वामी ने कहा देखो हम बाहर तो आ जाएंगे लेकिन ऐसे नहीं आएंगे। कहा यदि आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारे ऊपर माया का प्रभाव न पड़े तब। व्यास जी ने कहा डरो मत, ऐसा कुछ नहीं। अरे कहा हम इसके चक्कर में फंस चुके हैं, ये माया बड़ी खतरनाक है, ये जिसको जिसको फंसाए पाती है ना ऐसा नचाती है। बाबा हम जानते हैं नारद बाबा बंदर बन गए थे, बंदर हो। अयोध्या के एक संत गाया करते थे, बनरा बन के देखो देखो जी हमार जो।
दुनिया को ज्ञान देने वाला बंदर बन गया भैया। ये माया बड़ी खतरनाक और किसी को नहीं छोड़ती है, किसी को नहीं छोड़ती। इससे बचने का बस एक ही उपाय है। इससे अगर आपको कोई बचा सकता है तो महात्मा बचा सकते हैं, सतगुरु बचा सकते हैं, महापुरुष बचा सकते हैं। कहा आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हम आ जाए। व्यास जी ने प्रदान किया आशीर्वाद। महाराज सुखदेव जी भगवान जन्म लेते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। अच्छा, जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया ना, तो जन्म लेने के बाद ही रोए हुए नहीं, फिर कहा यम प्रजंतम अनुपैतम पैत कृत द्वैपायनो विरह कातरया जुहा पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिने तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतु। जैसे ही जन्म लिए ना सुखदेव जी महाराज, श्लोक सुनिए, श्लोक समझिए कैसे। जैसे जन्म लिए, यम प्रजंतम अनुपैतम पैत कृत्यम। यहां पर एक अंग्रेजी की भाषा अगर कहिए ना तो एक टेक्निकल शब्द का प्रयोग किया गया है। टेक्निकल शब्द, ऐसा शब्द है ना, ये जो शब्द यहां पर प्रयुक्त हुआ, यम प्रजंत, धातु दो होते हैं। जो संस्कृत पढ़े होंगे वो जानते हो, दो धातु होते हैं। एक गम धातु होता है, एक ब्रज धातु होता है। गम धातु माने भी जाना होता है, गच्छति गच्छन्ति, ये गम धातु है। और दूसरा होता है ब्रजगतौ धातु। अच्छा, गम धातु में एक नियम ये होता है कि जो जाएगा वो लौट करके आएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? जहां पर गम धातु का संस्कृत में प्रयोग होगा वहां नियम यह है कि जो जाएगा वो लौट करके आएगा। लेकिन जहां पर ब्रजगतौ धातु का प्रयोग होता है वहां पर वो खाली जाएगा, लौट करके आने वाला नहीं है। यप्रजन्तमनुपैतम पैत कृत्यम